2394, Miss Anuradha Rana. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 2394। माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय अनुराधा राणा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सर जो विभाग द्वारा जवाब आया है कि जो लियो बाईपास का मामला मैंने पहले भी सदन में उठाया था कि इसे बीआरओ को इसको अधीन करने के लिए आग्रह किया गया है, पर बीआरओ के द्वारा अभी इसमें कोई औपचारिक सहमति अभी अपेक्षित है। सर मेरी यही गुजारिश है आपके माध्यम से, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है बीआरओ अपने द्वारा तो इसमें कोई पहल नहीं करेगा, क्योंकि लियो बाईपास हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है सर। ना सिर्फ किन्नौर, हमारी पूरी स्पीति घाटी को इससे लाभ होगा और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक मतलब 20 वर्षों में 30 करोड़ से ज़्यादा राशि इसमें व्यय हो चुकी है, पर 20 साल से अभी भी इसका कार्य जो है पूरा नहीं हो पाया है। लगभग 2 किलोमीटर का जो अभी जो पैच बचता है उसको कार्य करवाने के लिए भी करोड़ों की राशि ज़रूरत है, क्योंकि पूरा जो इसमें हार्ड रॉक जो पोर्शन है, तो यही गुजारिश हमने पहले भी की थी कि, और लगभग एक लंबी मांग है पूरी स्पीति घाटी की भी और साथ में किन्नौर जिला की भी, कि इसको बीआरओ के अधीन किया जाए। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या प्रदेश सरकार के माध्यम से इसे बीआरओ के अधीन के लिए कोई पत्राचार किया गया है, या उनके केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो रक्षा मंत्री है चाहे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री है, उनके क्या संज्ञान में इस मैटर को लाया गया है? तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है लियो बाईपास, जो किन्नौर और लाहौल स्पीति क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करती है। और हमने कई बार हमारे डिपार्टमेंट ने जो बीआरओ है उनके साथ इसका आदान प्रदान जो है वो लेटर्स का किया है, मगर अभी तक उनसे इसके बारे में कोई जवाब नहीं आया है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 16/1/2024 द्वारा सहमति प्रदान हमारे द्वारा की जा चुकी है। तदोपरांत अधिशासी अभियंता काजा मंडल के कार्यालय के पत्र दिनांक 29/2/2024 द्वारा कमान अधिकारी 108 आरसीसी समदों को राज्य सरकार के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए आग्रह किया गया है, तथा इस बारे में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराते हुए लियो बाईपास सड़क को सीमा सड़क संगठन के क्षेत्र अधिकार के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग काजा के पत्र 8/11/2024 के द्वारा कमान अधिकारी 108 आरसीसी समदों को पुनः लियो बाईपास सड़क को उपरोक्त निर्णय के अनुसार हस्तांतरण करने हेतु आग्रह किया गया है, जिसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं माननीय विधायक महोदय को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वी विल रेक दिस इशू, रादर टेक अप दिस इशू एट द हाईएस्ट लेवल। और जब भी मैं अगली बारी दिल्ली जाऊँगा तो मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री से हम इस विषय में मिलेंगे। और भी ट्राइबल एरियाज़ के कई ऐसे विषय हैं जिसमें हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों को, जो खास करके बॉर्डर एरियाज़ पे है, उनको हम बीआरओ के सदुर्भ उनको सौंपना चाहते हैं। तो इस विषय में एक डिटेल जानकारी हम बीआरओ को निकटतम भविष्य में देने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2395, माननीय सदस्य डॉक्टर हंसराज चुरा। क्वेश्चन नंबर 2395। माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय हंसराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है, विस्तार से सूचना दी है, लेकिन कल भी जैसे मैंने आज भाषण में भी कहा था माननीय गवर्नर साहब के, कि जो हमारी चंबा तीसा जो मुख्य सड़क है, उसमें एक तो हमने कोटी से बड़ो और बड़ो से लेकर के कफाड़ी, इसमें सीआईआरएफ में डीपीआर्स जो है दिल्ली भेजी हुई हैं या प्रपोजल्स भेजी हुई हैं। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उसको पूरा करेंगे? एक नंबर 2, जो हमारे गांव छूटे हुए हैं, एक तो जो मंगली सड़क का उन्नयन हुआ था उसमें लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए हमने खर्च किया था। ब्लैक स्पॉट्स इन्होंने कहा नहीं है, उसमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स है, इवन कि बाइक स्कूटर को भी जो है वो पास देने के लिए जगह नहीं है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है
कि जो हमारे कुछ एक पंचायतें बहुत ज़्यादा छूटी हुई है। इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट ने आपके कहा है कि गिफ्ट डीडें नहीं हुई हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला है। जो मैं कल कह रहा था कि हमने 246 रोड्स बनाई हैं। अभी जो जियो टैगिंग इसमें हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें लगभग 32 सड़कों की जियो टैगिंग हुई है। क्या आप ये आश्वासन देंगे चुराह की जनता को और माननीय सदन को कि आप जो हमारे गांव छूटे हुए हैं, ग्वाड़ी, चंडरू, डेरा पिशोगा, शिंड, कठवाड़, अखरोट, डांडू और जो हमारे करमुंड, अलवास, ची, नकरोड और बणंतर का हमारा इलाका जहां पर बिल्कुल ही रोड नहीं है, और बंजल टेपा हमारी ऐसी पंचायत है जो बिल्कुल ही सड़क के साथ नहीं जुड़ी है। टेम्परेरी व्यवस्था हमने की थी। क्या आप मेरे को सदन को आश्वासन देंगे कि इन सड़कों का काम जो है वो निकटतम भविष्य में आप शुरू करवाएंगे? एक तो CIRF का पैसा बड़ा जरूरी है, जो 87 करोड़ की वो गई है, एक तो ये बड़ा जरूरी है, एक ये जो मंगली वाला जिक्र किया ये, और दूसरा जो ये मैंने गांव गिनवाए हैं, इसको आप क्या आश्वासन देंगे कि इनको हम डिपार्टमेंट के साथ एक कन्वर्जेंस करके या बैठ करके एक सिंगल विंडो टाइप बना करके कुछ ऐसा उपाय करें ताकि ये 14-14 किलोमीटर, अब जैसे बंजल और ये पिशोक का मैंने चंडरू का जिक्र किया है, 11 किलोमीटर पीठ पे उठा करके लोगों को आज भी लाया जाता है। क्या आप ये आश्वस्त करेंगे मुझे? माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने 2 चरण में ये सवाल पूछा है। जो इसका पहला चरण है, पहला पार्ट है, पहला भाग है, इसमें ब्लैक स्पॉट के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त करने का विषय रखा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ब्लैक स्पॉट अधिकृत किए जाते हैं, पहले ये लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जाते थे, मगर वर्तमान में जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें ये कन्वर्जेंस अमाउंट रखा जाता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और PWD, और उससे जो है ये पैसा बांटा जाता है, जिसमें अलग अलग ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसका डिपॉजिट का पैसा लोक निर्माण विभाग को मिलता है और उसके ऊपर कार्य होता है। इसमें पूरी जानकारी माननीय विधायक जी को दी गई है कि जिला चंबा में 12 ब्लैक स्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। भरमौर डिवीज़न है, चंबा है, और डलहौजी, तीसा, चौआड़ी और सलूनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे कहाँ पे इस पे कार्य हुआ है, और भी इसमें जो भी हमें ब्लैक स्पॉट्स में पैसा मिलेगा हम इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे। जो इनका दूसरा भाग है जिसमें इन्होंने पर्टिकुलर रोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने के लिए निवेदन किया है, जिसमें मुख्य रूप से आपके चढ़ा से ज्योड़ी सड़क है, इसका जो है वो फॉरेस्ट का मसला अभी इसमें पेंडिंग है। इसको मैंने आज सुबह भी हमारे अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा करी है, और जितने भी, केवल यही सड़क नहीं मगर हमने पूरे प्रदेश का हम एक डेटा बनवा रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट केसेस इसमें FCA के केसेस है वो किस किस लेवल पे रुके हुए हैं उसको हम एक्सपेडाइट करने का अपने डिपार्टमेंट की ओर से प्रयास करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री जी ने वैसे भी जब विधायक प्राथमिकता की बैठक हुई थी उसमें ये कहा है कि डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में इसको एक्सपेडाइट करने के लिए कमिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, बट पर्टिकुलरली हम इसको करेंगे। बाकी जो आपके 2 और सड़कों के बारे में आपने चढ़रा से महुआ तक और चढ़रा से प्रभा, इसमें जो है गिफ्ट डीड दोनों में अवेटेड है। तो मैं इस पे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से केवल इन्हीं सड़कों के लिए नहीं मगर सभी सड़कों के लिए ये बात माननीय सदन को भी बताना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग आगामी समय में जहाँ पर हमें गिफ्ट डीड नहीं मिली है उन सड़कों के ऊपर कार्य नहीं करेगी। इसमें मेरा आपसे भी ये निवेदन रहेगा, सदन के माननीय सदस्यों से भी ये निवेदन रहेगा कि जहाँ पर भी इस तरीके की समस्या गिफ्ट डीड की आ रही है, और वैसे भी हमारे माननीय विधायक जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, कंधार नरेश है, तो ये तो पूरा प्रभाव अपने लोगों के ऊपर बनाकर जो है वो गिफ्ट डीड दिलवा सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सबसे बात करें, चर्चा करें, आप सड़क PWD के नाम पे करवाएं और हम आपको सड़क बनवा के देंगे, चाहे वो CRF में बनवाना है हम DPR बनवाएंगे, चाहे PMJSY 4 में बनना है हम बनवाएंगे, मिलकर चलेंगे, मगर सड़कें PWD के नाम पे होनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा एक लाइबिलिटी करीबन 1200 करोड़ की डिपार्टमेंट के ऊपर है। ये कॉल हमको लेनी है कि हमको आने वाले समय में सड़कें बनानी है,
या कॉम्पनसेशन लोगों को देना है, दैट कॉल इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी टेकन। और उस पर हम बिल्कुल साफ है कि हम जो है तभी सड़कें बनाएंगे जब गिफ्ट डीड्स डिपार्टमेंट के नाम पर पूरी हो जाएगी। ये मैं अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहता हूँ। प्रश्न काल समाप्त। अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत